नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर आप हमें बताइए कि जब आप स्टोरी का ट्रांसलेशन करते हैं तो किन चीज़ों का किन बातों का ध्यान रखते हैं। वही आज मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की स्टोरी है जो आज की स्टोरी ट्रांसलेशन के ऊपर जो वीडियो है कि हम स्टोरी ट्रांसलेशन कैसे करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से स्टोरी का ट्रांसलेशन कर सके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं लगभग 10 पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं स्टोरी यानी क्या होती है, कहानी आप सभी को पता है ज़्यादातर कहानियाँ जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है कि एक समय की बात है, ऐसा था वैसा था, वहाँ रहता था जाता था, वो वहाँ गया तो भूत दिखा, उसने ऐसे किया। यानी आप सभी को पता है दिया लिया किया, चुका था चुकी थी, है ना, था किया करता था। तो ये सब क्या है, पास्ट टेंस है, यानी जो भी वाक्य है वो भूतकाल के वाक्य जो बीत चुके हैं। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरी में सबसे ज़्यादा क्या क्या यूज होते हैं, वो सभी आपको बताने वाला हूं। पहला देखते हैं पॉइंट, वंस अपॉन अ टाइम। बोलेंगे सर ये तो कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसे अपने एक्सपीरियंस से मैंने वीडियो बनाया है, कोई यहाँ बुक में नहीं मिलेगा ये चीज। मैं जिस चीज का ध्यान देता हूं वो आपको बता रहा हूं। ज्यादातर स्टोरी में आपको लिखा हुआ मिलेगा वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मतलब आपको भी पता है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक जमाने की बात है, या फिर एक बार की बात है। हम ऐसे बोलते हैं ना कोई भी कहानी सुनाते हुए, बेटा एक समय की बात है, जैसे कोई दादा अपने बच्चे को सुना रहा है या कोई भी सुना रहे हैं, तो हम ऐसे ही बताते हैं बहुत पहले की बात है, एक समय की बात है। तो उसके लिए हम वंस अपॉन अ टाइम का यूज करते हैं। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। सेकंड में देखेंगे आप, देर का यूज होता है। देर, ऐसे देर पढ़ते हैं, जिससे बहुत से देर भी पढ़ते हैं। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देर, ऐसे थोड़ा दे, ऐसे उच्चारण निकल देर। देर मतलब होता है वहां, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बहुत सी जगह देर का यूज होता है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। तो देर का यूज क्यों करते हैं और वहां पे उसका वहां जो उसका मीनिंग है उसे हम क्यों नहीं लेते हैं, वो भी आपको समझना जरूरी है, जो कि हर बार मैं बताता हूं आपको ट्रांसलेशन में। लेकिन कई लोग ऐसे जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हम देयर का यूज और कब करते हैं। एक तो देयर का मतलब होता है वहां, ठीक है, देयर यानी वहां। सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल, दो दोस्त थे। अब आप बोलेंगे सर दो का मतलब तो होता है टू, ठीक है, दोस्त यानी होता है फ्रेंड्स, है ना। थे यानी होता है वर, क्योंकि दो दोस्त थे तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो वॉस तो नहीं लिखेंगे, वर लिखेंगे। तो ठीक है, दो का हमने लिखा टू, दोस्त का हमने लिखा फ्रेंड्स, थे के लिए हमने वर का यूज किया। अब यहां पे आप देखेंगे, क्या ये आपको सही लग रहा है, वर टू फ्रेंड्स, क्या कंप्लीट हो गया, नहीं, यहां पे सब्जेक्ट की कमी है। यदि ऐसे लिखता हूं टू फ्रेंड्स वर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाद में नहीं आने वाला है। हेल्पिंग वर्ब आपका ऑब्जेक्ट के पहले ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहां पे तो सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं कि टू वर फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स वर टू, ये सब गलत हो रहा है। सही तो यही है, वर टू फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट के लिए, उसका खाना पूर्ति करने के लिए, भरपाई के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देयर का यूज करते हैं, देखिए देयर, ठीक है, दे वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। अब यहां पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे वहां दो दोस्त थे, नहीं बोलेंगे, देयर हम लिखते जरूर है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसका मीनिंग वहां नहीं निकालेंगे। अब कहीं पे लास्ट में देयर लिखा हुआ है, गो देयर, वहां जाओ, तब फिर हम लिखेंगे। लेकिन ज्यादातर स्टार्टिंग जो होता है सेंटेंस का में देयर का यूज हो रहा है, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में होता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक किसान था, एक किसान था, तो हम इसे क्या बोलेंगे, वन फार्मर वॉज, गलत हो जाएगा क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। चलिए हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिया है वॉज, एक का अ, किसान का फार्मर, वॉज अ फार्मर, एक किसान था, क्या सही है, नहीं, हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो सब्जेक्ट कुछ नहीं यहां पे, तो हम क्या करेंगे, अ फार्मर वॉज भी नहीं लिख सकते हम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे देयर का यूज करते हैं। तो देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था, बस क्लियर। और यहाँ पे देयर को हम लिखेंगे जरूर, लेकिन बोलते समय इसका मतलब बोलेंगे भी, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे कि वहां एक किसान था, नहीं बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया आपको, देयर वाला कॉन्सेप्ट क्यों हमें यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं ज्यादातर सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो एक दो पॉइंट क्लियर हो गया आपको, कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे आप कमेंट करेंगे। तीसरा देखते हैं, यूज टू, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यूज टू तो बहुत सब शुरू में सबको समझ नहीं आता, यूज टू यानी उपयोग था, किया गया, ऐसे नहीं। यूज टू का हम यूज कब करते हैं, किया करते थे,
कोई भी काम कोई भी किया करता था, चाहे मैं किया करता हूं, चाहे कोई किया करता था, चाहे तुम किया करते थे, या है वह किया करता था, तो हम उसके लिए यूज टू का यूज करते हैं, किया करते थे। जैसे एग्जांपल, वे शासन किया करते थे, वे शासन यानी राज करना, ठीक है, राज किया करते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने देखा यूज टू का यूज किया, वे यानी दे, ठीक है, किया करते थे यूज टू, दे यूज टू, शासन यानी होता है रूल करना, ठीक है, दे यूज टू रूल, वे शासन किया करते थे। आप यदि बोल देंगे कि वो है ना मैं खेला करता था, तो मैं बोलूंगा आई यूज टू प्ले, ठीक है, मैं नाचा करता था, आई यूज टू डांस, मैं नाचा करता था। तो भाई यदि बोलेंगे तुम गाया करते थे, तो यू यूज टू सिंग, तुम गाया करते थे। तो भाई कोई भी कुछ किया करता था या मैं किया करता था, तो उसके लिए यूज टू का यूज होता है। बहुत से आप देखेंगे सेम किया करते के लिए वुड का भी यूज होता है, ठीक है, वुड का भी यूज बहुत जगह करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज टू का यूज ही होता है। अब ये क्लियर हो गया, यूज टू हमेशा कुछ भी किया करते थे तो अब यूज टू का यूज किया करते थे। राजा शासन किया करते थे, राजा शिकार किया करते थे, तो वहां पे हम यूज टू का यूज करेंगे। स्टोरी में ज्यादातर आप ये सेंटेंस मिलेगा ही, वैसे किया करते थे, रहा करते थे, दौड़ा करते थे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, हैव या फिर हैज, है ना, या फिर हैड, इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको वर्ब का तीनों फॉर्म, वैसे तो चारों फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। आप सर्च करेंगे विष्णु एटीपी या फिर वर्ब ऑल फॉर्म, तो आपको पूरे चारों फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म तीनों आपको मीनिंग मिल जाएंगे कि पहला फॉर्म कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। जैसे कि ईट फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म होता है एट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईट एट ईटन। और ये फॉर्म का यूज अलग अलग टेंस में अलग अलग जगह होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप बोलेंगे सर हैव है से तो प्रेजेंट टेंस का आपने क्यों लिया, क्योंकि भाई आप देखेंगे स्टोरीज में बहुत सारी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की भी होती है, ज्यादातर प्रेजेंट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की बहुत सारे सेंटेंसेस आपको देखने मिलता है, इसलिए मैंने इसे लिखा है। इसका यूज कैसे करते हैं, जिसे टेंस पता है उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेंगे, है ना, ऑल टेंसेस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जैसे देखिए ये हम यूज कब करते हैं, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है लिया, दिया, चुका था, चुकी थी, है ना, खाया, खा ली, इस प्रकार से। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना, खा लिया है, खा चुका हूं, दौड़ लिया हूं, भाग लिया हूं, इस प्रकार से, हूं, है, इस प्रकार जुड़ता है। और पास्ट परफेक्ट में लिया, दिया, था, इस प्रकार से। देखिए जैसे एग्जाम्पल, उन्होंने फैसला लिया, फैसला को निर्णय भी बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने निर्णय लिया, लिया है नहीं लिखा हुआ, लिया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि लिया है, लिया, दिया, है ना, चुका, चुकी, तो हम क्या यूज, उन्होंने के लिए दे, है ना, और हम यूज करेंगे हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये देखिए डिसाइड यानी होता है फैसला करना, लेकिन हमने डिसाइडेड थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने, थर्ड फॉर्म। सेकंड भी यही होता है, थर्ड भी यही होता है। बहुत सारे मैंने जो वर्ब वाले वीडियो बनाए वहां पे क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ब है ना, जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ठीक है, वो भी बहुत सारे ऐसे तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड रीड रीड, लेकिन हम उसे रीड रेड रीड पढ़ते हैं, वो बात की बात है। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया, दिया, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार से। अब यहां पे लिया है मैंने लिख दिया, मैंने फैसला लिया है, तो क्योंकि मैंने के लिए आई का यूज करते हैं, आई, तो आई के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव डिसाइडेड, लेकिन वो आपका थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो। उसने फैसला लिया है, यहां पर भी है, जैसे ही आपको लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, तो आप समझ जाइए हैव या फिर हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये टेंस है, आप समझ जाएंगे वहां पे, ठीक है। हैव किसके साथ लगता है, हैज किसके साथ लगता है, ये बहुत डिटेल वीडियो है, वो आप मेरी वीडियो देखेंगे टेंस वाली ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, हैज के साथ ही हैज, सी हैज, है ना, इस प्रकार से यूज हो, किसी का नाम है तो हैज। अब देखिए उसने के लिए हमने ही का यूज किया, यदि लड़की होती है तो हम शी का यूज करते हैं, ठीक है, हमने ही का यूज, ही, अब ही के साथ हैज लगता है, आई के साथ हैव लगा, लेकिन देखिए डिसाइडेड सेम ही है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो भी डिसाइडेड, हैव के साथ भी डिसाइडेड, हैज के साथ डिसाइडेड, फैसला, निर्णय, है ना, थर्ड फॉर्म। तो यहां पे खाना पीना, दौड़ना भागना, जो भी हो, वर्ब जो भी क्रिया हो, उसका थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया, परफेक्ट टेंस का यूज हमें पास्ट टेंस में ज्यादातर करना होता है। चारों पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमें किन चीज का ध्यान देना पड़ता है, किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। देखिए जैसे हमने अभी परफेक्ट टेंस देखा ना, वैसे ही ज्यादातर यूज यहां पे
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। कंटिन्यूअस टेंस जहां पे वॉज या फिर वर का यूज होता है। वॉज किसके साथ होता है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आई के साथ वॉज का यूज होता है, ठीक है ना। ही के साथ वॉज का यूज होता है, शी के साथ वॉज यूज होता है। वर का यूज वो भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यू वर है ना, यू वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, ऐसे यूज होता है। तो वॉज या वर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म है ना, गोइंग, प्लेइंग, रनिंग, सब में आईएनजी जुड़ जाता है, बस बिल्कुल वैसे ही। और इसका पहचानने का तरीका क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। मैं दौड़ रहा था, वो दौड़ रही थी, वे दौड़ रहे थे या खा रहे थे। था, रहा था, रही थी। तो देखिए मैं सीख रहा था, तो आई, मैं का आई होता है। अब आई के साथ वॉज लगता है, इसलिए मैंने बोला वॉज या फिर वर दोनों में से कोई भी लगाएंगे, लेकिन आई के साथ वॉज ही लगता है, कभी भी वर नहीं लगेगा। तो आई वॉज, लर्न यानी सीखना होता है, लेकिन सीख रहा था तो आईएनजी फॉर्म। तो आई वॉज लर्निंग, मैं सीख रहा था। वे सीख रहे थे तो दे के साथ वॉज नहीं लगता, वर लगता है, इसलिए दे वर लर्निंग। लेकिन आईएनजी फॉर्म सब में ही लगेगा, चाहे वो वॉज के साथ हो चाहे वर्ब के साथ हो, इसमें आईएनजी फॉर्म लगना ही है। अब यहाँ पे लर्निंग की जगह प्लेइंग हो, गोइंग हो, जो भी हो, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगना है, वॉज या फिर वर्ब के साथ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो खेत में जा रहा था, वो दौड़ रहे थे, वो भाग रहे थे, इस प्रकार से रहा था, रहे थे, रही थी। क्लियर। 6 पॉइंट देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब, ज्यादातर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, डिड का यूज होता है। आप देखेंगे डिड का यूज हम कब करते हैं, एक तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट में, तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं, जैसे डिडंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो डिड नॉट का यूज करते हैं। या फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक सवाल पूछते हैं, तब वहां पे डिड का यूज पहले करते हैं, ठीक है, वहां पे है ना, डिड यू गो देयर, इस प्रकार से, है ना। तो वहां पे क्या होता है, जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जो सेकंड फॉर्म होता है पास्ट में वो फर्स्ट बन जाता है। वो आपको मेरी पूरी टेंस के वीडियो में क्लियर आ गया। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, सर क्या क्या बता रहे समझ नहीं आ रहा है। टेंस का वीडियो देखेंगे सब चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशली पास्ट टेंस की जो स्टोरीज होती है उसमें क्या क्या यूज होता है वो बता रहा हूँ। डिड का यूज होता है, आप देखेंगे डिड नॉट या फिर डिड पहले लगता है, शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं। वॉज का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे वॉज वर का यूज केवल कंटिन्यूअस टेंस के लिए नहीं, नॉर्मली भी वॉज का यूज होता है। जैसे ही वॉज अ ब्रेव बॉय, वह एक है ना बहादुर लड़का था, तो वॉज का यूज वर थे, ठीक है। तुम अच्छे लड़के थे, यू वर गुड बॉय, तो हम इजी बता रहा हूं आपको। तो वर, वॉज, था, थे, उसके लिए हम वॉज या वर का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस के लिए बस जरूरी नहीं है, नॉर्मली भी इसका यूज बहुत होता है। हैड का यूज होता है। अब ये हैड एक तो परफेक्ट टेंस के लिए हैड का यूज होता है, और एक हैड यानी होता है किसी के पास कुछ चीज था। जैसे मैं बोलूंगा आई हैड अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन था, किसी के पास कुछ चीज था। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, ठीक है। आई हैड अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल थी। तो कुछ भी चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। अभी प्रेजेंट के नहीं बताऊंगा, प्रेजेंट में आपका हैव हैज का यूज होता है, कुछ चीज है, लेकिन पास्ट का भी ध्यान दीजिए। तो हैड, केवल हैड का यूज कब होता है, किसी के पास कुछ चीज था। कुड, ये कैन का पास्ट टेंस होता है, कुड, ठीक है। जैसे बोलता हूं आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, तो कैन का कुड हो जाता है। वैसे शुड यानी चाहिए, कुछ चीज करना चाहिए, तो आप देखेंगे स्टोरीज में ज्यादातर शुड का यूज होता है। वैसे ही विल का पास्ट टेंस वुड का यूज करते हैं। विल यानी होता है गा गी गे, लेकिन पास्ट टेंस की स्टोरी में यदि ऐसे यूज हो रहा है कि भाई पास्ट टेंस की स्टोरी में बोल रहा है जब वो बड़ा होगा तो वहां जाएगा, तो वहां पे विल के जगह हम वुड का यूज करते हैं। विल के जगह वुड का यूज ज्यादातर पास्ट टेंस में हम करते हैं, यानी कि स्टोरीज में हम विल के जगह वुड का यूज बहुत ज्यादा होता है। और एक वुड का यूज आपको और बता देता, किया करते थे, दिया करते थे। और हैड बीन का यूज होता है, हैड बीन, ठीक है। उसी प्रकार से बी यानी होना, कुछ चीज होना, कुछ चीज होगा, तो विल बी, इस प्रकार से बी का यूज, हैड बीन का यूज, ये सब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम बहुत ज्यादा स्टोरीज में करते हैं, जो आप देखेंगे। अभी आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं। एक बुक लूंगा, रैंडमली कोई भी पेज निकालूंगा मैं वहां पे, और आपको दिखाऊंगा वहां पे कुछ, जो अभी आपको जितने सारी चीज बताई ना, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि हाँ सर ने जो बताया वो सही है। 7th पॉइंट, सेकेंड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब की क्रिया का आपको ज्यादातर सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म का ध्यान आपको हमेशा रखना ही है। आपको वर्ब वोकेबलरी जो है आपकी मीनिंग वो तो ठीक है, ईट यानी खाना होता है, प्ले यानी खेलना होता है, थिंक यानी सोचना होता है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें उसका सेकेंड फॉर्म का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है स्टोरीज में। तो हमें फर्स्ट तो ध्यान रखना ही, उसका सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ये भी बहुत ज्यादा हमें स्टोरीज में जरूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जैसे एग्जांपल नहीं लिख पाए, जैसे हाइड लिखा हुआ है,
ये हाइड यानी होता है छिपना, इसी का पास्ट टेंस में होता है HID, हिड, हिड होता है, हिड यानी छिपा, हाइड यानी छिपना, हिड यानी छिपा। तो बहुत से लोगों को लगता है अरे सर यहाँ पे ई को लिखना भूल गए हैं, बुक में मिस्टेक से, गलती से, तो हाइड कर देते हैं। नहीं भैया, वो उतना गलती नहीं किया है। बुक जब प्रिंट होती है तो बार बार वो लोग प्रूफ रीडिंग करते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, बहुत सारी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट फॉर्म आपको पता होगा ना, तो आप समझ जाएंगे नहीं नहीं हाइड नहीं लिखा हुआ है, हिड सेकंड फॉर्म होता है। इसलिए बोल रहा हूं सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म का यूज आपको ज्यादातर आपको याद रखना ही है। वैसे तो तीनों फॉर्म आपको याद रखना है यदि अच्छे से इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज की बात हो रही है, इसलिए सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म देखिए, जैसे लिव का लिव्ड, रहता था, रहती थी, रहते थे, इस प्रकार से। ईट का एट, ईट यानी खाना, एट यानी खाया। प्ले का प्लेट, खेला, है ना। नेम्ड, नामक, इस नाम का था। थॉट, ये किसका पास है, थिंक, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, है ना। केम, कम, कम यानी होता है आना, और केम यानी आया। बॉट, बॉट किसका सेकंड फॉर्म है, बाय, बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा। ब्रॉड, ब्रॉड किसका सेकंड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, और ब्रॉड यानी लाया। देखिए सेकंड फॉर्म में स्टोरी में लाया, है ना, ऐसे लाया, आया, इस प्रकार से आप देखेंगे। मूव्ड, मूव यानी हिलना, वहां से मूव्ड, हिला। से का सेड, सेड यानी कहना, सेड यानी कहा। राजा ने कहा, द किंग सेड, राजा ने कहा। भाई राजा कह रहा है, राजा कहता है, ऐसे तो यूज नहीं करते स्टोरी में। उसने कहा, राजा ने कहा, मंत्री ने कहा, मैंने कहा, तो हम वहां पे सेड का यूज करते हैं। ये से का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। सी यानी देखना, उसका सॉ, उसने देखा, ही सॉ, मैंने देखा, आई सॉ, तुमने देखा, यू सॉ, तो हम सी का यूज नहीं करेंगे ज्यादातर स्टोरी में, पास्ट टेंस सॉ का यूज। टेल यानी कहना, उसका पास्ट टेंस टोल्ड, कहा, उसने कहा, ही टोल्ड, मैंने कहा, आई टोल्ड, उसने कहा, सी टोल्ड, लड़की है तो। रैन, ये रैन यानी दौड़ा, दौड़ी, है ना, इस प्रकार से। रन यानी दौड़ना, उसी का रैन होता है पास्ट टेंस। उसी प्रकार से स्टार्टेड, स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड यानी शुरू किया। फॉगॉट, फॉगॉट यानी भूल गया, फॉगेट होता है भूलना, उसका पास है फॉगॉट, भूल गया। गॉट, गॉट यानी कुछ चीज होना, मिलना, पाना, प्राप्त करना, गॉट, वो उसने पाया, ही गॉट। वांटेड, चाहता था, वांट यानी चाहना, लेकिन ईडी सेकंड फॉर्म में, वांटेड चाहता था। रिप्लाइड, रिप्लाई यानी जवाब देना, लेकिन रिप्लाइड यानी जवाब दिया, लेकिन रिप्लाई के स्पेलिंग में LY आता है आखिरी में, तो Y हट के IED जुड़ जाता है, ठीक है, तो Y नहीं लिखेंगे जब सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो। कुडंट, ये कुडंट क्या है सर, तो भाई हमने कुड, कुड यानी कुछ चीज कर सकना, कैन का पास्ट कुड होता है, उसी में ये ऐसे आपको कॉमा दिखेगा N के बाद, और T, ये O को हटा के कॉमा लिखते हो, हम इसे कैसे पढ़े, कुडंट, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, कुड नॉट, तो उसे हम शॉर्ट में इंग्लिश बोलते समय आसानी हो, इसलिए हम कुडंट लिखते हैं। कुड नॉट, नहीं कर सका। आई कुड नॉट रन, मैं नहीं दौड़ सका, इस प्रकार से कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा, है ना। हम कांट बोलते हैं, जो कैंट, आई कैंट ऐसे बोलते हैं ना, वहां पर भी कैन नॉट होता है, तो नॉट को हम शॉर्ट में ऐसे, ओ को हम ऐसे कॉमा कर देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। कॉट, कैच यानी पकड़ना, कॉट उसका पास है ना, पकड़ा, है ना। वेंट, गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म होता है, गो यानी गया, लेकिन वह गया, तो ही गो ऐसे नहीं बोलेंगे, ही गो नहीं, ही वेंट, वह गया, ठीक है। द किंग वेंट, राजा गया, तो यहां पे हम सेकंड फॉर्म का बताया, इसलिए बार बार बोला सेकंड फॉर्म। फाउंड, फाइंड यानी पाना, है ना, फाइंड यानी फाउंड यानी पाया, कुछ चीज मिला, पाया, फाउंड। आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, या फिर किसी को आप कुछ चीज करने के लिए अनुमति देते हैं, या किसी से आग्रह करते, विनती करते, या किसी को आदेश देते हैं, अरे ये काम करो, तो हम वहां पर भी आस्क का यूज करते हैं कि किंग आस्क्ड, है ना, राजा ने कहा। अब राजा तो उससे पूछ नहीं रहा भाई ये काम कर दो, राजा ने उससे काम करने के लिए कहा, तो वहां पे आज यानी कुछ चीज करने के लिए कहना, और आज यानी पूछा भी होता है, ठीक है, दोनों यूज हम करते हैं, जो कि दोनों का यूज स्टोरी में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। एक तो आज यानी कुछ चीज पूछा, और आज यानी कुछ चीज करने के लिए, है ना, करने के लिए कहना, ये दोनों आपको स्टोरीज में मिलेंगे, इसलिए मैंने इसे जानबूझ के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे आपको सेंटेंस मिलेंगे, लेकिन सब तो मैं यहां लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई वर्ब तो हजारों लाखों में वर्ब है, कितने वर्ब मैं यहाँ पे लिखूं, लेकिन आपको ये बता दिया जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ब जो ज्यादातर यूज होते हैं सेकंड फॉर्म, ये सभी हैं, अपने एक्सपीरियंस से मैंने बताया, और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे इतने मेन है। 8th, डेली प्रैक्टिस, ठीक है, आपको क्या करना होगा, दैनिक अभ्यास, प्रतिदिन आपको इन चीजों का अभ्यास करना होगा, जो मैं आप लोगों को कराते ही रहता हूँ, रोज आप देखेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ये क्या सर अब स्टोरी लाते हो, बहुत से लोगों को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन स्टोरीज मैं क्यों लाता हूँ,
वहां पे आप देखेंगे पूरी आपको पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस है ना, इंडेफिनिट टेंस हो गया जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, कंटीन्यूअस टेंस और जो वर्ब के थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सबके आपको डेली आपको प्रैक्टिस होती है। इसके लिए आपकी जो वोकैबुलरी है ना, वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली, यहाँ पे 9 पॉइंट में मैंने उसे लिया है, वोकैबुलरी शब्दावली, जिसे हम बोलते हैं मायने, है ना, कोई भी शब्द के मायने। ये आप सोचिए, रोज मैं स्टोरी लाता हूं, उसमें 3-4 पेज इतने बड़े बड़े रहते हैं, कितने सारे आपको बहुत सारे वही वर्ड्स मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती है, बार बार वही वर्ड को पढ़ते हैं, आपको याद हो जाता है। इसके अलावा नए नए वर्ड्स भी आपको रोज रोज मिलते हैं, बहुत सारे। आप याद करना चाहोगे, आपको अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन स्टोरीज के थ्रू यदि आप उसे याद करते हो ना, आपके माइंड में बस जाता है वो। आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग खुद कमेंट करते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को कमेंट में दिखा दूंगा। आप लोग कमेंट करते हो, सर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लगा है, वर्ड्स की मीनिंग समझ आने लगा है, सेकंड फॉर्म हमें समझ आने लगा है, स्टोरी ट्रांसलेशन हम अपने मन से बहुत कुछ कर लेते हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए भी खुशी की बात है, कुछ तो समझ आ रहा है आप लोग को। और बहुत से लोगों ने चैनल भी बना लिया, मैंने देखा है, वो लोग भी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप सीख रहे हो, इसलिए मैं इस प्रकार की स्टोरीज लाता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है, सब्सक्राइब है चैनल, यानी यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई यूट्यूब का जो चैनल है, सब्सक्राइब यानी क्या होता है भाई, आपको किसी प्रकार के यहाँ पे आपको फ्री सब्सक्रिप्शन होता है, आपको कोई पैसे देने होते नहीं यूट्यूब में। हाँ भाई, आपके जो नेट पैक होता है उसका कुछ MB मुझे लेना पड़ता है आप लोगों से, क्योंकि खर्च होता ही है यूट्यूब में। तो भाई वो तो आपको कुछ ना कुछ तो यूट्यूब में खर्च करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग इंस्टाग्राम में रील्स देख के खर्च कर देते हैं, बहुत से लोग टिकटॉक टकाटक क्या क्या है वो देख के यूज़ कर देते हैं, और बहुत से लोग इस प्रकार की जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं, केवल इंग्लिश के नहीं, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां अपने लाइफ में उस MB का सही यूज़ करते हैं। तो आपको ये देखना है, आपकी जो 1.5 GB 2 GB जो भी मिलती है, उसका आप सही यूज़ करते हो या फिर क्या यूज़ करते हो, वो आपके ऊपर है। तो भाई वो MB तो आपका खर्च होगा ही, लेकिन बाकी कोई भी चार्जेस आप देखेंगे, मैं आपसे कभी भी कोई पैसा नहीं मांगता किसी भी चीज़ के लिए, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसके बगल में आप देखेंगे वहाँ पे आपका बेल बना होता है, तो बेल को आप लोग क्या कर दीजिए, उसे प्रेस कर देंगे, और वहाँ पे ऑल का नोटिफिकेशन रहता है, उसे भी आप लोग प्रेस कर देंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत से लोग बेल बस प्रेस कर देते, ऑल को नहीं प्रेस करते। ऑल भी कीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको पता चले कि हाँ सर की वीडियो आ गई है। तो भाई एक बार रिविजन, सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम, यानी वंस का यूज होता है एक बार, देयर का यूज हमने देखा है ना, यूज टू का यूज हमने देखा, हैव हैज या फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस का यूज हमने देखा। इसी प्रकार से वॉज या वर का यूज हमने देखा, वॉज वर का यूज हमने देखा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो कि बहुत ही जरूरी है ना, पास्ट फॉर्म जिसे कहते हैं सेकंड फॉर्म, और आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। वोकैबुलरी तो आपको याद करनी ही करनी है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरीज के लिए नहीं, ये आपके स्पोकन इंग्लिश से लेके हर चीज में आपकी वोकैबुलरी यही ऐसी चीज है, मेन चीज है। यदि आपको टेंस वगैरह भी नहीं आ रहा ना, तो आप फिर भी टूटा फूटा कैसे भी से आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप इंग्लिश लिख सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो। यदि बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं आती तो भी आप वोकैबुलरी के माध्यम से बहुत कुछ आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। ये सबकी आत्मा है शब्दावली, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ आप कीजिए, आप जरूर ट्रांसलेशन कर पाओगे, इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। तो भाई ये थी आज की क्लास, आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने अपनी जो मैं यूज़ करता हूँ आपको बता दी, और आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।